आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। नमस्कार, मैं आपका अपना बाबा शिवाजी। संसद का, भारत का जो पार्लियामेंट है उसका शीतकालीन सत्र चल रहा है और जो राज्यसभा के मेंबर हैं सुशील मोदी, वो उनका काम करने का तरीका बताते हैं आपको कि उन्होंने आज 2000 का जो नोट चल रहा है मार्केट में, उसका नोटबंदी की मांग उठाई है। और उससे पहले उन्होंने जो सांसद कोटे का, जो केंद्रीय विद्यालय में जो बच्चों का जो नामांकन होता था, एक सांसद को 10 बच्चे का अनुशंसा करना होता था, उसका भी उस समय उन्होंने मांग उठाया था और कहा था कि इसका बंद होना चाहिए, इसलिए कि 10 बच्चे का हम लोग को नामांकन कराना होता है और लगभग 100, 200, 400 लोग का पैरवी आता है। उसका असर हम लोग को चुनाव पर होता है और बहुत सारे सांसद लोग इस सब चीज़ों के चलते चुनाव हार जाते हैं। आज उन्होंने कहा है, चूंकि 2000 जो 1000 का नोट था, 500 का जो नोटबंदी 2016 में हुआ था, वो उस बात को आप लोग साथ भूले नहीं होंगे। उन्होंने जो केंद्र सरकार ने जो नोटबंदी की थी और रातों रात 5000 और 1000 का जो नोट बंद कर दिया गया था, तो उसके बदला में जो है वो 1000 के बदला में 2000 का नोट लाया गया था। और उन्होंने कहा कि एटीएम से 2000 का नोट नहीं निकल रहा है, अफवाह है कि यह वैध नहीं रहा, सरकार को इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और जब नोटबंदी हुई थी तो 500, 1000 के नोट को तेजी से बदलने के लिए 2000 रुपये के नोट को लाया गया था। पिछले 3 सालों से आरबीआई ने प्रिंटिंग बंद कर दिया है। अब बड़ी संख्या में 2000 के नोट, नकली नोट जब्त किए जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसे दुर्लभ हो गया है। और हमारे जो व्यूअर हैं, दर्शक हैं, उनको हम कहना चाहते हैं कि आप लोग खुद देख रहे हो कि मार्केट में या एटीएम से 2000 का नोट जो है उन्होंने नहीं, लगभग सप्लाई उसका बंद है। तो उनका कहना था कि जो अवैध जो धंधा करने वाले लोग हैं, काली कमाई करने वाले जो लोग हैं, उन लोग का जो है सो वो इसको जब्त कर रहे हैं और ये जमाबंदी कर रहे हैं नोट का। और बड़े स्तर पे इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और जो ड्रग माफिया है, मनी लॉन्ड्रिंग है, टेरर फंडिंग है, बड़े अपराध है, उसमें 2000 का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया का जो बड़ा देश है और जो एडवांस इकोनॉमी है, अमेरिका है, उसमें 100 रुपये का डॉलर है, 1000 का नोट नहीं है। चीन में 100 युआन है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी 100 रुपया है, यूरोपियन यूनियन में भी अधिकतम 200 रुपये का नोट है, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों में 5000 के नोट हैं, इंडोनेशिया में तो 1 लाख तक के नोट हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक में 2018 में 500 यूरो के नोट को बंद कर दिया था। सिंगापुर में 10,000 के नोट को 2010 में बंद कर दिया गया। तो ये उन्होंने उदाहरण दिया है और उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से इसको बंद कर दिया जाना चाहिए और जनता को 1 साल का मौका मिलना चाहिए कि जिनके पास वैध 2000 का नोट है उसको छोटे नोट में बदलवा ले। और अगर ब्लैक मनी को बंद करना तो 2000 का नोट बंद करना होगा। इससे पहले पिछले महीने के आरटीआई से जानकारी मिली थी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले 2 साल से ज़्यादा समय में 2000 के नोटों की प्रिंटिंग नहीं की है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण में आरटीआई के जवाब में ये बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 2000 वाले 354 करोड़ रुपए के नोट छापे गए थे। फिर इसकी छपाई तेजी से घट गई, अगले साल सिर्फ 11 करोड़ रुपए और फिर उसके बाद यानी 2018 से 19 में सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए के नोट छापे गए। इसके बाद 2000 नोटों की छपाई बंद हो गई। उन्होंने ये इस पर सवाल उठाया हो, कहा कि अगर हम चाहते हैं कि देश से भ्रष्टाचार मिटे और क्राइम मिटे, मनी लॉन्ड्रिंग खत्म हो, तो 2000 रुपये का नोट बंद होना चाहिए। और आपको दिखाते हैं कि उन्होंने राज्यसभा में क्या कहा। आपका धन्यवाद। आपसे मेरा एक आग्रह होगा कि जब मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो कीजिए और ताकि और अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सके। धन्यवाद। सभापति महोदय, बाजार से गुलाबी रंग का जो 2000 रुपये का नोट है उसका दर्शन दुर्लभ हो गया है। एटीएम से नहीं निकल रहा है। अफवाह है कि अब यह लीगल टेंडर नहीं रहा। सरकार को इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सती महोदय, जब नोटबंदी हुई थी उस समय 500 और 1000 के नोट को
तेजी से बदलने के लिए, रीमोनेटाइज करने के लिए 2000 के नोट के प्रचलन को प्रारंभ किया गया था। पिछले 3 वर्षों से आरबीआई ने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी है और बड़ी संख्या में नकली नोट 2000 के और जब्त किए जा रहे हैं। सती महोदय, बड़े पैमाने पर लोगों ने 2000 के नोट की होर्डिंग कर रखी है और कि यह केवल अवैध व्यापार में इसका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ जगह पर यह ब्लैक में मिल रहा है, प्रीमियम पर बिक रहा है और ड्रग, मनी लॉन्ड्रिंग, क्राइम, टेरर फंडिंग जैसे अपराध में कैश का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और वहाँ इस 2000 रुपये के नोट का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। सती महोदय, दुनिया की जितनी एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, अमेरिका में देखें तो अधिकतम 100 रुपये का डॉलर है, 1000 का डॉलर नहीं है। चाइना में 100 का युआन है, कनाडा में भी 100 है, ऑस्ट्रेलिया में भी 100 है। यूरोपियन यूनियन में अधिकतम जो अधिकतम डिनोमिनेशन वो 200 का है। केवल पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों के अंदर 5000 के नोट है। इंडोनेशिया में तो 1 लाख रुपए तक के भी नोट है। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 2018 में 500 के यूरो के नोट के प्रचलन को बंद कर दिया था। सिंगापुर ने 10,000 के नोट को 2010 में विड्रॉ कर लिया था। तो सती महोदय, जब 1000 का नोट बंद हो गया तो 2000 के नोट के प्रचलन का कोई औचित्य नहीं है। और अब तो सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी बढ़ावा दे रही है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि फेज्ड मैनर में 2000 के नोट को ग्रेजुअली और विड्रॉ कर लिया जाना चाहिए। जनता को मौका दिया जाना चाहिए 1-2 साल का कि जिनके पास भी वैध तरीके से 2000 का नोट है, उस नोट को वो एक्सचेंज कर सकते हैं और एक निश्चित समय सीमा के बाद जो है उस नोट के प्रचलन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि 2000 का नोट यानी ब्लैक मनी, 2000 का नोट मतलब होर्डिंग। इसे अगर ब्लैक मनी को बंद करना है तो 2000 के नोट को बंद करना